जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एक मेगा प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में, जिसके अंतर्गत 20-25 नहीं बल्कि 100 की संख्या में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को खरीदे जाने की बात की जा रही है। और निस्संदेह ये रिपोर्ट आपको बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाली है। दोस्तों, अगर हम पिछले 2 से 3 हफ्तों की बात करें तो ये 2-3 हफ्ते लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इनके दौरान हमें तेजस से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिली। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण था एएसएम हैमर का इंटीग्रेशन, अस्त्र मिसाइल का ट्रायल। लेकिन आपको पता ही है कि 23 अगस्त 2023 को अस्त्र मिसाइल का जो पहला ट्रायल है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से किया गया, जो कि पूर्णतया सफल था। और उसी दिन भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एयरफोर्स हेडक्वार्टर में जो तेजस प्रोग्राम है उसको रिव्यू किया और उसके करंट स्टेटस के बारे में जानकारी प्राप्त करी। जिस समय ये मीटिंग आयोजित की जा रही थी उस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आडा और डीआरडीओ के अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। शुरुआती समय में हमने ये रिपोर्ट किया था अपने रिपोर्ट्स में कि भारतीय वायुसेना बहुत जल्दी एक जो बड़ा ऑर्डर है वो प्लेस कर सकती है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो ऑर्डर है ये एडिशनल 50 तेजस मार्क 1 ए जेट्स का होगा, जो कि भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्लेस कर सकती है। लेकिन एएनआई की रिपोर्ट की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स का प्लान थोड़ा ज्यादा बड़ा है। इंडियन एयरफोर्स इस समय 50 नहीं बल्कि 100 की संख्या में जो तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट है इनके ऑर्डर को प्लेस करने के बारे में विचार कर रही है। और अगर हम इस 100 के नंबर को भी मान के चलें तो निस्संदेह भारतीय वायुसेना में आने वाले समय में 183 की संख्या में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के जो मार्क 1 ए वेरिएंट है वो हमें ऑपरेशनल होते दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि आपको याद होगा एरो इंडिया 2021 में 83 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर जो था, मार्क 1 ए का जो ऑर्डर था वो भारतीय वायुसेना के द्वारा प्लेस किया गया था। और अगर एडिशनल 100 तेजस मार्क 1 ए का ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो ये जो टोटल होगा ये 183 का होगा। और ये भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो एयरक्राफ्ट है जो आगे चल के मिग-21 बाइजन को भारतीय वायुसेना से रिप्लेस करेंगे। क्योंकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी इस समय घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से काफी ज्यादा परेशान है। इन तेजस के आने के बाद न सिर्फ भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन क्षमता को काफी राहत मिलेगी, बल्कि इतना बल्क ऑर्डर प्लेस करने के बाद तेजस की जो यूनिट कॉस्ट है उसमें भी हमें काफी डिक्रीज देखने को मिलेगा, काफी कमी देखने को मिलेगी। और सबसे खास बात यह है कि जो ओवरऑल एस्टिमेटेड इसके लिए बजट बताया जा रहा है वो $8 बिलियन का है, जिसके अंतर्गत ये जो मेगा प्रोक्योरमेंट है वो किया जाएगा। हालांकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जो ये डील है अब ये लगभग फाइनलाइज है। कुछ औपचारिकताएं ही बाकी हैं, उसके बाद जो ये डील है वो फाइनलाइज कर दी जाएगी। तेजस मार्क 1 ए की बात करें तो मार्क 1 की तुलना में इसमें 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं, जिसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बन चुका है। और शायद यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है और इस डिसीजन को डिफेंस एक्सपर्ट भी काफ़ी सेंसिबल डिसीजन के तौर पर देख रहे हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा लिया गया है। क्योंकि अपने कैटेगरी में तेजस मार्क 1 ए से अच्छा एयरक्राफ्ट कोई और नहीं हो सकता जब बात आती है वेपन्स की और सेंसर्स की। क्योंकि हम सब जानते हैं तेजस मार्क 1 ए वो एयरक्राफ्ट है जिसको सभी मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स और टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया है। वहीं अगर हम वेपन्स की बात करें तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि जब बात वेपन की आती है तो ये जो विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट है और बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट है उसमें अपने कैटेगरी के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को सीधे तौर पर टक्कर देता है। क्योंकि अस्त्र मिसाइल और डर्बी ईआर के इंटीग्रेशन के बाद ये एयरक्राफ्ट पहले ही काफी लीथल हो चुका था। वहीं अगर हम बात करें शॉर्ट रेंज मिसाइल की तो 873, पाइथन 5 और एस्ट्रैम जैसी मिसाइल्स जो हैं वो इसकी लिथैलिटी को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। वहीं एयर टू ग्राउंड वेपन्स की बात करें तो इसमें एएसएम हैमर, जेडैम जैसे जो बॉम्ब्स हैं ये इसकी कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस करेंगे। और आने वाले समय में ब्रह्मोस एनजी और नज्म एमआर जैसी मिसाइल्स जो हैं वो इसके एंटीशिप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी काफी ज्यादा मजबूत करने वाली हैं। यानी ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए एक ओवरऑल पैकेज है। और शायद यही कारण है कि भारतीय वायुसेना के इस डिसीजन की सराहना इस समय भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा की जा रही है। अगर आप तेजस मार्क 1 ए को मार्क 1 से कंपेयर करें तो इसमें तकरीबन 80% जो डिटेल कंपोनेंट्स हैं वो सेम रहने वाले हैं। लेकिन इनके बावजूद भी मार्क 1 की तुलना में तेजस मार्क 1 ए में 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। जैसे कि अगर हम मेजर इंप्रूवमेंट्स की बात करें
तो तेजस मार्क वन में इस समय 344 सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। या 344 सिस्टम से इनको इक्विप किया गया है, जिसमें से 210 इंडिजिनस है और 134 जो है वो इम्पोर्टेड हैं। लेकिन तेजस मार्क 1A में जो इम्पोर्टेड सिस्टम्स हैं इनकी संख्या घट के 80 हो जाएगी। वहीं लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स में भी हमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें से बहुत सारी जो LRUs हैं इनको रिपोजिशन किया जाएगा और बहुत सारी जो न्यू LRUs हैं इनको इंक्लूड किया जाएगा, ताकि जो इसकी मेंटेनेबिलिटी है उसको काफी आसान किया जा सके। भारतीय वायुसेना इसके अलावा ये चाहती है कि तेजस मार्क 1A की जो मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। जैसे कि मार्क 1 में हम सब जानते हैं कि उसमें 24 अलग अलग फिजिकल कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो मेंटेनेंस टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और ये चीज़ें हमें मार्क 1A में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसमें भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि इसके मेंटेनेंस को आसान करने के लिए इसमें जो प्रेस फिट मैकेनिज्म है इसका इस्तेमाल किया जाए। वहीं तेजस मार्क 1A में मार्क 1 की तुलना में अधिक मात्रा में जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से जो इसका एयरफ्रेम वेट है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है। वहीं जो सुपरसोनिक ड्रैग है वो भी काफ़ी कम हुई है और इसमें जो एरोडायनामिक पायलेंस है उनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर होने वाली है। अब अगर हम मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की बात करें तो इसमें भी जो तेजस है वो काफ़ी ताकतवर प्लेटफॉर्म के तौर पर प्रदर्शित हो रहा है। जैसा कि तेजस मार्क 1A के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी कि इसे इंडिजिनस उत्तम एसा रेडार से इक्विप किया जाएगा, जो कि इसकी ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। वहीं इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें जैमर और कंबाइंड इंट्रोगेटर और ट्रांसपोर्टर होगा और इसमें आइडेंटिफाई फ्रेंड इन्फो सिस्टम भी होने वाला है। इसमें एक डिजिटल मैप जनरेटर होगा, इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल होंगी, जिसमें अस्त्र मिसाइल हमें देखने को मिलेगी। वहीं इसमें हथियारों की बात कर ही रहे हैं तो MBDA की जो एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी ASRAAM है वो भी स्ट्राइक पैकेज में हमें देखने को मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A की डिलीवरी से पहले इसमें अस्त्र मार्क 1 के जितने भी ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। वहीं जो ASRAAM के ट्रायल प्लान किए जा रहे हैं उनको भी डिलीवरी से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि जब ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हो तो ये पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना की सर्विस में आने के लिए तैयार हों। वहीं इसके अलावा इसमें जो इजराइल की IWER है और पाइथन 5 मिसाइल है वो ऑलरेडी इंटीग्रेट की जा चुकी हैं। अगर हम IWER की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर की है। वहीं इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये मैक 4 की है और इसमें 2-वे डेटा लिंक का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पाइथन 5 की बात करें तो ये इजरायली पाइथन फैमिली का सबसे नया मेंबर है। ये एक शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, जिसके आने के बाद तेजस की शॉर्ट रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो इन सारे इंप्रूवमेंट्स के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा और भारतीय वायुसेना भी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हालांकि आपको याद ही होगा कि अप्रैल में जब भारतीय वायुसेना के सदस्य ने संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी तो उन्होंने ये कहा था कि 2045 तक भारतीय वायुसेना में 50% एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है वो इंडिजिनस हो जाएगी। तो शायद भारतीय वायुसेना इसी प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ रही है। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अंत तक अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।